की पत्री अध्याय 5 और उसका पहला पद पढ़ेंगे। हे प्रियो, बालकों के समान परमेश्वर का अनुकरण करो। हाँ, दोबारा पढ़ो। इसलिए प्रियो, बालकों के समान बालकों के समान परमेश्वर का अनुकरण करो। परमेश्वर का अनुकरण करो। कितनी अच्छी बात पौलुस कहता है कि जैसे बच्चा अनुकरण करता है, एक बच्चा जैसे अपने पिता को या उसके टीचर को या उसके शिक्षक को करते हुए देखता है, बच्चा वैसा ही करने लगता है। बालकों के समान बच्चा क्या करता है? बच्चा कुछ नहीं जानता, बच्चे को कुछ नहीं आता, लेकिन बच्चा क्या करता है कि वो अनुकरण करता है। अनुकरण का अर्थ है, साफ शब्दों में अगर हम पढ़े तो उसके जैसे, मतलब सदृश, उसके समान। एक टीचर क्या करता है, अगर उसको साइकिल या मोटरसाइकिल या कार अगर स्टूडेंट्स को सिखानी है तो वो क्या करता है, उसे चलाकर दिखाता है। जैसे ही वो चलाकर दिखाता है, स्टूडेंट की समझ में आ जाता है कि इसको इस तरीके से किया जाता है। परमेश्वर में मेरी बहनों, मेरे भाइयों, परमेश्वर के अभिषिक्त हो, पौलुस कहता है कि तुम परमेश्वर के सदृश, परमेश्वर के जैसे या परमेश्वर का अनुकरण करो। कैसे? बालकों के समान। जैसे एक बच्चा अपने गुरु, अपने माता पिता, पास्टर, इन सब को देखता है, अपने टीचर को देखता है और वो उसको बताते ऐसे कर, ऐसे कर, फिर वो वैसे करना शुरू करता है। पवित्र ग्रंथ बाइबल में हम पढ़ रहे हैं परमेश्वर के कलाम में। देखो यीशु मसीह ने क्या किया, पढ़ो। मत्ती रचित सुसमाचार, बुक ऑफ मैथ्यू, मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 4 पद 19। हाँ, यीशु ने उनसे कहा, यीशु ने अपने शागिर्दों से, यीशु ने अपने चेलों से कहा, मेरे पीछे चले आओ, मेरे पीछे चले आओ, तो मैं तुमको मनुष्य के पकड़ने वाले बनाऊंगा। यीशु ने कहा मेरे पीछे चले आओ। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, परमेश्वर के अभिषिक्त हो, प्रभु यीशु ने कहा मेरे पीछे चले आओ। और आखिरी वर्ड क्या है? मैं तुम्हें बनाऊंगा। मेरे पीछे आओ, मैं तुम्हें बनाऊंगा। मेरे पीछे आओ, मैं तुम्हें बनाऊंगा। क्या आप ये वर्ड बोल सकते हैं? मैं यीशु के पीछे चलूंगा, यीशु मुझे बनाएगा। यीशु ने कहा मेरे पीछे आओ, मैं तुम्हें बनाऊंगा। अभी तीसरा वचन पढ़ेंगे, एक चुनौती भरा वचन। क्या है वो वचन? पढ़ेंगे पवित्र कलाम, पवित्र वचन में पहला कुरिन्थियों अध्याय 11 और उसका पहला पद। पहला कुरिन्थियों अध्याय 11 और उसका पहला पद। तुम मेरे से चलो। देखो 3 वचन मैंने आप लोगों के सामने रखे हैं और 3 वचन क्या है? इफिसियों की पत्री 5 अध्याय पहला पद। पौलुस कहता है कि तुम परमेश्वर के जैसे बनो, बालकों के समान उसका अनुकरण करो। पहली बात। दूसरी बात, यीशु ने कहा कि तुम मेरे पीछे आओ, मैं तुमको बनाऊंगा। तीसरी बात, हम पढ़ रहे हैं पहला कुरिन्थियों 11 अध्याय पहला पद। हाँ, तुम मेरे से चलो। पहले पौलुस क्या कर रहा था कि दिखा रहा था। पहले पौलुस इफिसियों की पत्री 5 अध्याय पहले पद में कहता है कि परमेश्वर के जैसे, परमेश्वर के जैसे, परमेश्वर के जैसे अनुकरण करो, परमेश्वर के जैसे बोलो, परमेश्वर के जैसे चलो, परमेश्वर के जैसे काम करो। लेकिन अब पहला कुरिन्थियों 11 अध्याय पहले पद में
पौलुस ने क्या किया कि उस वचन को चुनौती दी। जितने भी लोग आज वचन को सुन रहे हैं, गंभीरता से सुनना, पौलुस ने उन वचनों को चुनौती दी। पहले वो ये प्रभु को दिखा रहा था, यीशु के जैसे, यीशु के जैसे, यीशु के जैसे बनो, यीशु को देखो, यीशु का अनुकरण करो। लेकिन कितनी बढ़िया बात है, अब पौलुस कुछ बात कह रहा है। दोबारा पहला कुरिन्थियों 11 अध्याय पहला पद पढ़ ले। हाँ, मेरी सी चाल चलो। अब कितनी बढ़िया बात पौलुस कहता है कि तुम मेरी सी चाल चलो। वाओ, ग्रेट मैन। पौलुस के अंदर बड़ी तब्दीली आई। पहले वो कहता था परमेश्वर का अनुकरण करो, अब वो कहता है कि मेरी सी चाल चलो, मेरा अनुकरण करो, मेरे जैसे बनो। अरे पौलुस को घमंड आ गया क्या? क्या पौलुस घमंडी बन गया? वो प्रभु को क्यों नहीं दिखा रहा? पहले वो इफिसियों की पत्री 5 अध्याय पहले पद में वो कहता है प्रभु के जैसे करो, प्रभु के जैसे करो। फिर अचानक पौलुस को क्या हो गया? पौलुस कहता है कि अब मेरी सी चाल चलो, मेरे जैसा, मेरे जैसा, मेरी सी चाल चलो। अरे पौलुस ऐसे क्यों कह रहा है? हाँ, उसके आगे ही जवाब दिया है। हाँ, जैसा मैं मसीह की चाल चलता हूं। आमेन, प्रेज़ द लॉर्ड। पौलुस को घमंड नहीं हुआ मेरी बहनों मेरे भाइयों, लेकिन उसके अंदर तब्दीली आई, परिवर्तन आया, बदलाव आया। हाँ, ये सच है कि कई बार हम प्रभु की ओर दिखाते, देखो प्रभु यीशु का जीवन देखो, देखो पौलुस का जीवन देखो, देखो प्रेरितों के जीवन को देखो, देखो चेलों के जीवन को देखो। लेकिन वो समय था कि जब हम उनको दिखाना था। क्या आज हम ये कह सकते हैं कि अब मुझे देखो? मेरी बहनों, क्या आप कह सकती हो कि अब मुझे देखो? मेरे भाइयों, क्या आप अब ये कह सकते हो कि मुझे देखो? बच्चों, क्या आप ये कह सकते हो कि अब मुझे देखो? जवानों, क्या तुम ये कह सकते हो कि अब मुझे देखो? एक समय था कि पौलुस दिखा रहा है कि यीशु के सदृश, यीशु के जैसे बनो। लेकिन अब उसने प्रभु में समय बिताया और वो ये कहता है कि अब मेरी सी चाल चलो, क्योंकि मैं मसीह की चाल चल रहा हूं। तुम मेरे पीछे आओ, क्योंकि मैं मसीह के पीछे चल रहा हूं। पवित्र शास्त्र बाइबल के अनुसार मेरी बहनों मेरे भाइयों, मेरे और आपके जीवन में समय समय पर तब्दीली, परिवर्तन, बदलाव, चेंजेस, ये समय समय पर आते रहना चाहिए। अगर समय समय पर हमारे अंदर बदलाव या परिवर्तन आते हैं, समय समय पर अगर हमारे अंदर बदलाव आते हैं, चेंजेस आते हैं, परिवर्तन आते हैं, तो ये बहुत अच्छी बात। क्या एक जैसा जीवन जीकर आप थक नहीं गए, बोर नहीं हो गए? एक ही समानता में रहकर बार बार यीशु को दिखाना, बार बार यीशु को दिखाना। यीशु कहता है अब तुम अपने आप को दिखाओ। देखो पौलुस क्या कहता है, पढ़ेंगे फिलिपियों की पत्री 3 अध्याय 17 पद। फिलिपियों की पत्री अध्याय 3 पद 17। बुक ऑफ फिलिपियंस चैप्टर 3 वर्स 17। हाँ, हे भाइयों तुम सब मिलकर मेरी सी चाल चलो। वाह, ग्रेट। वो कहता है तुम सब मिलकर, वो सबको चैलेंज करता है, तुम सब मिलकर क्या करो? मेरी सी चाल चलो। एक समय था मेरी बहनों मेरे भाइयों कि हम ये कहते थे प्रभु को देखो, प्रभु को देखो। लेकिन पौलुस ने प्रभु में जब समय बिताया, एक अच्छा पवित्र जीवन जिया, तब वो कहता है अब मेरी सी चाल चलो, अब मेरे सा जीवन जियो, अब मेरा सा बोलो, क्योंकि मैं वो बोल रहा हूं, मैं वो जीवन जी रहा हूं जो मसीह यीशु जी कर गया। दोबारा पढ़ेंगे। हे भाइयों तुम सब मिलकर मेरी सी चाल चलो। तुम सब मिलकर मेरी सी चाल चलो और उन्हें पहचान रखो। और उन्हें पहचान रखो जो इस रीति पर चलते हैं। और जो इस रीति पर चलते हैं, इसका उदाहरण तुम हम में पाते हो। हाँ, वो कहता है हम तुम्हारे लिए उदाहरण है, एग्जाम्पल है।
वो कहता है कि अब हमको फॉलो करो, हम तुम्हारे लिए उदाहरण है, तुम मेरी सी चाल चलो और उन लोगों को पहचानो। वो कहता है जो इस रीति पर चलते जिसका उदाहरण तुम हम में पाते। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, अब हमें क्या है ना है, बाहर से एग्जाम्पल लाने की जरूरत नहीं, बाहर से उदाहरण लाने की जरूरत नहीं। आप मसीह के स्वयं उदाहरण बन जाओ। प्रभु यीशु मसीह ने एक बात कही थी, पढ़े मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 23, मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 23 पद 3 पढ़ेंगे। बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 23 वर्स 3। हाँ, इसलिए वे तुमसे जो कुछ कहें वो करना। यीशु ने ऐसा कहा कि सदूकी, फरीसी, शास्त्री जो टीचिंग देते हैं, जो शिक्षा देते हैं, उनके विषय में यीशु ने कुछ इस प्रकार से कहा। हाँ, दोबारा पढ़े। इसलिए वे तुमसे जो कुछ कहें, इसलिए वो कुछ भी तुमसे वचन के विषय में शिक्षा देकर जो तुमसे कहे वो करना, क्योंकि वो वचन से कह रहे हैं, वो करना, वो बाइबल से कह रहे हैं, वो करना। एक सेवक जब भी प्रचार करता है उसको करो। यीशु ने कहा जो वो कहते हैं, जो वो सिखा रहे हैं, वो करो। हाँ, और मानना, और उनको मानना भी। हाँ, परंतु उनके से काम मत करना। यीशु ने कहा लेकिन उनके से काम मत करो। जानते हो, पौलुस कहता है जो बातें भली हैं उन्हें पकड़े रहो, बाकी की को छोड़ दो। जो बातें ठीक है, जो आपकी आत्मिक उन्नति करते, उनको पकड़ लो। इसका मतलब देखो, एक व्यक्ति के अंदर आपको बहुत सारी कमी कब नजर आएंगी, उसके 2 कारण हैं। या तो आपने उसको दूर से देखा, और या तो आपने गरूर से देखा, घमंड से देखा। आप दूर से देखो या गरूर से देखो, आपको उसके अंदर कमी नजर आएंगी। कितनी बढ़िया बात प्रभु यीशु ने कही कि जो वो सिखाते हैं, जो कहते हैं, उनको मानो, वो काम करो, लेकिन उनके साथ जीवन मत जियो, उनका साथ काम मत करो। पौलुस ने क्या किया, इस बात को पढ़ा। यीशु ने जो बात कही इसको पढ़ा, और पौलुस ने जब वो सीख लिया, यीशु ने कहा जो प्रचारक हैं, प्रचार करते हैं, उसको सुनो, जो वो कहते करने को वो करो, लेकिन उनका साथ जीवन मत जियो, उनके से काम मत करो। तब पौलुस ने क्या किया, इस वचन को चुनौती के रूप में अपने जीवन में ले लिया। चुनौती के रूप में इस वचन को अपने जीवन में ले लिया, और वो पवित्र ग्रंथ बाइबल में इस प्रकार से कहता है। इसी का 4 अध्याय, फिलिपियों 4 अध्याय 9 पद को पढ़ लेंगे। हाँ, जो बातें तुमने मुझसे सीखी, पौलुस कहता है जो बातें तुमने मुझसे सीखी और मुझसे ग्रहण की और सुनी और मुझ में देखी, उन्हीं का पालन किया करो। वो कहता है उनका पालन करो। कौन कौन सी बात? हाँ, जो बात तुमने मुझसे सीखी, जो बात सीखी, हाँ, ग्रहण की, सुनी और मुझ में देखी, उन्हीं का पालन किया करो। तब परमेश्वर जो शांति का श्रोता है तुम्हारे साथ रहेगा। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, परमेश्वर के अभिषेक हो, पवित्र ग्रंथ बाइबल में परमेश्वर के कलाम में हम पढ़ रहे। पौलुस कितनी बढ़िया बात कहता है, मेरी सी चाल चलो। वो कहता है जो बातें तुमने मुझसे सीखी, सुनी, देखी, उनका पालन करो। 100% पवित्र होकर पौलुस अपने जीवन को उनके सामने रख देता है, फिलिपियों की कलीसिया के सामने रखता है। बोला तुमने मेरे जीवन को देखा है, मुझसे तुमने वचन सुना, सीखा, उनका पालन करो, उनका पालन करो।
बहुत हो गया बाहर से उदाहरण देना, बहुत हो गया बाइबल से उदाहरण देना। पौलुस कहता है कि तुम हमारी पत्री हो। अब हम खुद बाइबल हैं, अब हम खुद बाइबल हैं, हम खुद चलती फिरती बाइबल है। अभी लोग हमारे जीवन से कुछ सीखना चाहिए। अगर प्रेम के बारे में आपसे सीखना चाहिए, जब कोई प्रेम के बारे में उदाहरण देता वो हमसे सीखना चाहिए। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, जब दया, भाईचारा, प्रीति, करुणा, इनके बारे में कोई सीखना चाहे तो वो हमसे सीखना चाहिए। उसके लिए बाइबल से उदाहरण देने की जरूरत नहीं है। कलाम इस प्रकार से कहता है, बाइबल ये कहती है, परमेश्वर का वचन ये कहता है, इधर उधर मत देखो, आप अपनी तरफ देखो और लोगों के सामने एग्जाम्पल करके दिखाओ। देखो बाइबल में ऐसा लिखा है, प्रेरितों के काम पहला अध्याय पहला वचन, प्रेरितों के काम पहला अध्याय पहला वचन। हाँ, हाँ, मैंने पहली पुस्तिका उन सब बातों के विषय में लिखी, हाँ, जो यीशु आरंभ से करता और सिखाता रहा। यीशु जो करता था वो सिखाता था। हम करते कुछ हैं और सिखाते कुछ हैं। बाइबल कहती है यीशु जो करता था वो सिखाता था। पहले वो जीवन जीता था, बाद में वो सिखाता था। हमारी कथनी और हमारी करनी में फर्क है, लेकिन यीशु की कथनी मतलब जो कहा और करनी सेम। जो वो कहते थे वही वो करते थे। यीशु ने जो करते थे वो सिखाते थे। देखो एक बात याद रखो, स्टडी, ओबे एंड प्रीचिंग। अध्ययन करो, उस जो अध्ययन किया उसको अपने जीवन में लागू करो और फिर प्रचार करो। जो प्रचार पर हम टिके नहीं, जो प्रचार पर हम सिद्ध नहीं, तो हम दूसरे को कभी शिक्षा नहीं दे पाएंगे। पवित्र ग्रंथ बाइबल में अभी हमने पढ़ा, पौलुस ने क्या किया, सब बातों को सीखा, उनको चुनौती के रूप में लिया, चुनौती के रूप में लेकर फिर उस वचन के आधार पर उसने अपने जीवन को बनाया। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, परमेश्वर के अभिषेक, तो एक व्यक्ति चिल्ला रहा था, जोर जोर से चिल्ला रहा था, मैं क्यों सिगरेट छोड़ू, मैं क्यों सिगरेट छोड़ू, ये मत बताओ, लेकिन मैं कैसे सिगरेट छोड़ू ये मुझे बताओ। कैसे? कोई उदाहरण है तुम्हारे पास? कोई एग्जाम्पल है तुम्हारे पास? क्यों छोड़ू ये मत बताओ, कैसे छोड़ू ये बताओ। अब एक बात अच्छी तरह से ध्यान से आप लोग सुन लो। अगर बच्चे को आपको टीवी देखना छुड़वाना है तो आपको सबसे पहले आपको टीवी देखना बंद करना पड़ेगा। फिर कभी ये मत बोला मैं तो न्यूज देख रहा था, तो आप अपने काम की चीज देखोगे, वो अपने काम की चीज देखेगा। अगर आपको बच्चे का टीवी देखना बंद कराना है तो सबसे पहले आपको बंद करना पड़ेगा। केवल आप बड़े हैं इसलिए मारपीट करके उसकी आवाज को रोको मत, लेकिन उसके सामने उदाहरण बनो। अगर आपको बेटी को सुधारना है, माताओं, अगर आपको आपकी बेटी को सुधारना है तो आपको उसके सामने एक एग्जाम्पल बनना पड़ेगा। आप बेटी को ये नहीं कह सकते तो 6 बजे उठ के काम कर लेना, नहीं। वो बेटी ये आपके अंदर चीज देखनी चाहिए कि मेरी माँ खुद 5-6 बजे उठ जाती है, तब वो 6 बजे उठेगी। आप उसके सामने एक एग्जाम्पल बन जाओ, एक उदाहरण बन जाओ, वैसा जीवन जीकर दिखाओ। किसी को भी सुधार करते समय हम केवल एक ही चीज का इस्तेमाल करते, भाषण। हमारे पास भाषण बहुत है, बहुत सारे भाषण, और अक्सर सेवकों को मैंने यही कहते हुए सुना है, मेरे पास इतने भाषण लिखे हुए हैं, इतने सारे भाषण लिखे हुए हैं,
सबके पास भाषण लिखे हुए। अभी ये लॉकडाउन में तो पता नहीं लोगों को क्या हो गया, नए नए चेहरे सामने आ रहे हैं जो बाइबल के बारे में कुछ नहीं जानते, वो भी प्रचार करने बैठे हैं, क्योंकि वो हर दिन उनको अपने पेज पर किसी ना किसी को प्रचार देना है, लगे हुए हैं वो लोग, प्रचार पे प्रचार किए जा रहे हैं। वो नहीं जानते कि ये व्यक्ति कौन है, क्या प्रचारक है, क्या कुछ नहीं जानते। कोई थियोलॉजिकल इसको कोई जानकारी है क्या, वचन की कोई शिक्षा, कुछ नहीं, केवल धड़ल्ले से चला जा रहा है। मेरी बहनों मेरे भाइयों, जब तक हम एग्जाम्पल नहीं, उदाहरण नहीं, तब तक कोई काम करके फायदा नहीं। पवित्र ग्रंथ बाइबल में ऐसा लिखा है, पढ़ो लूका रचित सुसमाचार 17 अध्याय, लूका रचित सुसमाचार अध्याय 17 और उसका पहला और दूसरा पद पढ़ेंगे। फिर उसने अपने चेलों से कहा, फिर यीशु ने अपने शागिर्दों से, अपने चेलों से कहा, हो नहीं सकता कि ठोकरें ना लगे, हो नहीं सकता कि ठोकरें ना लगे, परंतु हाय उस मनुष्य पर जिसके कारण वे आती हैं, हाँ, जो इन चोटों में से किसी एक को ठोकर खिलाता है। दोबारा पढ़ो, जो इन चोटों में से किसी एक को ठोकर खिलाता इन है, चोटों में से किसी एक को ठोकर खिलाता है, उसके लिए यह भला होता, उसके लिए ये कहावत, ये शिक्षा भली होती कि चक्की का पाट उसके गले में लटकाया जाता, चक्की का पाट उसके गले में लटकाया जाता और वह समुद्र में डाल दिया जाता, और समुद्र में, नदी नाले में नहीं, कहां डाला जाता? समुद्र में डाला जाता। क्यों यीशु ने इतनी कठोर बात, कठिन बात, सख्त बात कही? एक व्यक्ति के गले में चक्की का पाट डाल के समुद्र में डालो उसको, क्यों कहा है? सब जानते हो? छोटे से छोटे विश्वासी को अगर आप ठोकर खिला रहे हो, ठोकर का कारण बन रहे हो, तब यीशु ने ये सत्य वचन कहा। मेरी बहनों मेरे भाइयों, ये सच है। एक आत्मा बड़ी मुश्किल से प्रभु में आती है। एक सेवक किसी को प्रभु में लाने के लिए सर का पसीना से एड़ी तक लेकर जाता है, लेकिन कुछ लोग विश्वासियों को भ्रम में, बहकाने में या सेवकों के विरोध में भड़काने में लगे हुए। देखो, कभी भी सेवक की चुगली नहीं करना चाहिए। चुगली तब करना चाहिए कि आपको सेवक की चुगली करने से या उसके बारे में बुरी बुरी बातें बोलने से एक आत्मा बच जाए, तो आप दिनों रात करो। लेकिन अगर आत्मा बचे नहीं लेकिन नाश हो जाए, तो फिर वो उसकी बुराई करने से फायदा क्या? एक बात हमेशा याद रखो, जब भी आप किसी से मिलते हो ना, तो उसको कहो कि हम है ना प्रभु के लोगों की बात नहीं करेंगे, हम प्रभु की बात करेंगे। कभी लड़ाई झगड़ा चुगली वगैरह कुछ नहीं होगा। शांति से आप किसी घर में 2-3 घंटे बैठकर आ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आप केवल एक बोल देना कि हम यहां जितनी भी देर बात करेंगे, हम प्रभु की बात करेंगे, प्रभु के लोगों की बात नहीं करेंगे, हम प्रभु की बात करेंगे। अगर आप प्रभु की बात करते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन जहां आपने प्रभु के लोगों की बात की, वो ऐसा है, वो ऐसा, एक सेवक आया था, वो ऐसा हो गया, उसने ऐसा कर दिया, उसने वो कर दिया, बहुत सारे प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएंगे। और अगर वहां नया विश्वासी बैठा होगा तो उसके विश्वास को धक्का लगेगा, हो सकता है वो विश्वास से भी मुकर जाए। कई लोगों के पास में चुगलियों के पिटारे हैं, भर भर के चुगलियां रखी है, वो ऐसा था, वो वैसा था, उसने एक बार ऐसा किया। लेकिन ये चुगली करने वाले स्टार्ट बहुत भारी करते हैं, बहुत जबरदस्त करते हैं। प्रेज द लॉर्ड मैन, प्रेज द लॉर्ड, और प्रभु में बढ़ो, आशीषित हो, अरे प्रभु में। और सेवकों के चक्कर में मत आना। तुमको पता है एक सेवक ने क्या किया? वहां चालू हो गया और उसका विश्वास कमजोर हो गया। हर एक को अपना अपना लेखा देना है। मेरे बहनों मेरे भाइयों, बाइबल ये कहती है, खुदा का कलाम कहता है, यीशु ने
ये सख्त वचन इसलिए कहा कि जो कोई किसी नए छोटे विश्वासी को ठोकर खिलाए, उसके गले में चक्की का बड़ा पार्ट बांधकर उसको गहरे समुद्र में डाल दिया जाए। कोई भी आत्मा नाश नहीं होनी चाहिए। प्रभु ने हर एक गुनहगार के लिए, बड़े से बड़े गुनहगार के लिए यीशु ने अपनी जान दी है। मैं और आप किसी का न्याय नहीं कर सकते। न्याय करने का अधिकार सिर्फ प्रभु के पास है। मेरे बहनों, मेरे भाइयों, बाइबल ये कहती है, खुदा का कलाम कहता है, इब्रानी की किताब अध्याय 13 पद 7, बुक ऑफ हिब्रू चैप्टर 13 वर्स 7, इब्रानी 13 अध्याय 7 पद, जो तुम्हारे अगुवे थे हाँ, और जिन्होंने तुम्हें परमेश्वर का वचन सुनाया है, उन्हें स्मरण रखो हाँ, और ध्यान से उनकी चाल चलन का अंत देखकर। दोबारा पढ़ो। हाँ, जो तुम्हारे अगुवे थे, जो तुम्हारे अगुवे थे और जिन्होंने तुम्हें परमेश्वर का वचन सुनाया है, जिन्होंने तुम्हें परमेश्वर का वचन सुनाया है, उन्हें स्मरण रखो, उनको याद रखो और ध्यान से उनके चाल चलन का अंत देखकर। चाल चलन का अंत देखो, शुरुआत मत देखो। मिनिस्ट्री रॉकेट की तरह ऊपर जा रही है, शुरुआत मत देखो, एंड देखना। उनका एंड क्या है, उनका अंत क्या है। जो तुम्हें वचन सिखा रहे थे, जो तुम्हें वचन सिखा रहे थे, जो सुना रहे थे, जिससे तुमने वचन को सुना, उनके अंत को देखो। हाँ, अंत देखकर हाँ, उनके विश्वास का अनुकरण करो। उनके अंत को देखकर विश्वास का अनुकरण करो। जो भी नई मिनिस्ट्री आती है, जो भी नया सेवक आता है, लोग दे धड़ल्ले से उसके पीछे लग जाते हैं। अरे इसके जैसा सेवक नहीं, अरे इसके जैसा पास्टर नहीं, ये कुछ नया सिखाता है। हाँ, नया सिखाता है, लेकिन नया 9 दिन, पुराना 100 दिन। हर आदमी नए के पीछे भाग रहा। अरे वो नया प्रचारक आया, भागो 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 उसके पीछे। हाईवे रोड पर जब ट्रक जाता है तेजी से, कोई गाड़ी जाती है तेजी से, तो वहां दरख्तों के, पेड़ों के पत्ते पड़े रहते हैं, सूख जाते वो पड़े पड़े। वे क्या करते हैं, जो स्पीड से गया, वो दरख्त के पत्ते जो है, वो पेड़ के पत्ते जो है, थोड़ी देर उड़ते 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 उसके पीछे जाते हैं, फिर धीरे 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 वहीं गिर जाते हैं। फिर उधर से एक ट्रक निकलता है, फिर वो उनको इस तरफ ले जाता है, फिर उसके पीछे थोड़ी देर ऐसे करते, फिर वहीं रह जाता। बस वो इधर उधर, इधर उधर, यही होता रहता है। आज विश्वासी की हालत यही हो गई है। क्या आप प्रभु में बढ़ने के लिए किसी पास्टर का अनुकरण करना चाहते हो? क्या किसी पास्टर के जीवन को आप देख रहे हो? किसी सेवक के जीवन को आप देख रहे हो कि इसी के जैसा मैं बनूंगा? मेरी बहनों, मेरे भाइयों, परमेश्वर के अभिषिक्तों, पवित्र कलाम में भी हमने पढ़ा, जो तुम्हारे अगुवे थे और जिन्होंने तुम्हें परमेश्वर का वचन सुनाया, उन्हें स्मरण रखो और ध्यान से उनके चाल चलन का अंत देखकर उनके विश्वास का अनुकरण करो। अगर आप उनके विश्वास का अनुकरण कर रहे हो, उनके विश्वास को देख रहे हो, कितना जबरदस्त इनका विश्वास है, आप सही कर रहे हो। शास्त्र में ऐसा लिखा है, पढ़ो, आखिरी पद पढ़ेंगे, उसके बाद में हम समाप्त करेंगे। 1 कुरिन्थियों 16 अध्याय पद 10, 1 कुरिन्थियों 16 अध्याय पद 10। यदि तीमुथियुस आ जाए, यदि जवान लड़का तीमुथियुस आ जाए, पौलुस कह रहा है, अगर तीमुथियुस आ जाए तो देखना कि वो तुम्हारे यहाँ निडर रहे, कि तुम्हारे यहाँ पर वो निडर रहे, क्योंकि वह मेरे समान प्रभु का काम करता है। हाँ, पौलुस कहता है वो जवान लड़का जरूर है, लेकिन पौलुस कहता है कि वो निडर रहे क्योंकि वो मेरे समान प्रभु का काम करता है। एक जवान बच्चे की तुलना पौलुस अपने में करता है। वो कहता है वो मेरे से काम, जैसा मैं प्रभु का काम करता हूं वैसे वो भी प्रभु का काम करता है। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, एक सेवक को कलीसिया के किसी जवान का उदाहरण मिलना चाहिए। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, आप एक उदाहरण का जीवन जी लो, आप एक एग्जाम्पल का जीवन जी लो। आपको उदाहरण ढूंढने के लिए इधर उधर ना जाना पड़े,
स्वयं अपने आप को बोल देना, देखो मैं प्रार्थना करता हूँ, देखो मैं पवित्र जीवन जीता हूँ, देखो मैं प्रभु का काम करता हूँ, देखो मैं प्रभु में परिश्रम कर रहा हूँ, देखो मैं संसार से अलग हूँ, देखो मैं संसार की मोह माया फैशन से दुनियादारी से मैं अलग हूँ, देखो मेरा जीवन को देख लो। जब आप लोगों के लिए एक अनुकरण जैसे बन जाओगे, जब आप लोगों के लिए एक उदाहरण बन जाओगे, तब लोगों में जागृति आ जाएगी। आज रिवाइवल या जागृति के रुकने का कारण एक ही है, क्योंकि अब तक हम बाइबल का उदाहरण देते आए हैं। क्यों ना आज से हम अपने आप का उदाहरण दे नहीं पाए। मेरी बहनों मेरे भाइयों, हो सकता है कि अभी हम ठीक नहीं है, हो सकता है कि अभी हम में बहुत सारी कमियां या घटियां होंगी, लेकिन क्या ये घटियां, क्या ये कमियां यूं ही बनी रहेंगी? क्या हम सुधार नहीं कर सकते? क्या हम प्रभु को ये नहीं कह सकते कि प्रभु आपके जैसा मुझे बना दो? पौलुस कहता है जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा तुम्हारा हो जाए। तो क्यों ना मसीह के जैसा स्वभाव अपने आप को कर ले। बाइबल कहती है, पतरस कहता है कि मसीह के पद चिन्हों पर चलो। वो तुम्हारे सामने एक जीवन जी कर गया है, तो क्यों ना उसका सा जीवन अपने जीवन में रख लो, उसका सा चाल चलन अपने अंदर रख लो। जैसा मसीह ने कहा, जैसा मसीह ने सिखाया, जैसा मसीह ने जीवन जिया, क्यों ना हम भी एक वैसा ही जीवन जिए। आइए दुआ करेंगे, प्रार्थना करेंगे। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, अपने बच्चों को आप आशीर्वादित करें। आज हर एक को एक उदाहरण बनने के लिए, एक एग्जाम्पल बनने के लिए प्रभु आप सहायता करें। हर एक जन प्रभु आपके वचन के आधार पर अपने जीवन को जीने पाए, आपका अनुकरण करने पाए। प्रभु जी, पौलुस कहता है जैसे मैं मेरी सी चाल चलो, जैसे मैं मसीह की चाल चल रहा हूं। ये प्रभु हम सबको आशीर्वादित कर और हर एक पर तू अनुग्रह कर। अब सारी बातों के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं। सबको जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु आपको बहुत 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 आशीष